बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिक फंक्शन से है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। यहाँ पर यू वी एक्स वाई का फंक्शन है और वी वी एक्स वाई का फंक्शन है। वेयर यू जो कि एक्स वाई का फंक्शन है उसकी वैल्यू है 4 टाइम्स एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई क्यूब। देन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड बाई मिलन थॉम्सन मैथड। मिलन थॉम्सन मैथड का यूज़ करते हुए हमको एफ जेड की वैल्यू यानी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इसका रियल पार्ट जो है हमको यू की वैल्यू यानी दे रखी है जो कि एक्स वाई का फंक्शन है। इसकी वैल्यू है 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3xy क्यूब। हम लोग जानते हैं कि मिलन थॉम्सन मेथड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है u के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो हम इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होगा तो 4y तो इनटू में है बाहर हो जाएगा और x जो बचा है इसका डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। जब यहाँ पर x क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आगे जाएगी और जितनी पावर है उसमें से एक कम यानी 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने गए तो x के लिए जो कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन है तो x के लिए y कांस्टेंट है और इसलिए 3y क्यूब कांस्टेंट है। इसको तो हम बाहर लिख लेंगे, पहले लिख देंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई है डेल u ओवर डेल x की वैल्यू मिल गई जो कि है 4y का 1 में इंटू करेंगे तो 4y हो जाएगा यहाँ पर और इसी तरीके से बचेगा माइनस का 3x²। नेक्स्ट 1 में इंटू करें 1 का इंटू करेंगे 3y क्यूब में मिलेगा 3y क्यूब। तो इस तरीके से हमें डेल एफ ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू मिल गई है और इसी तरीके से हम यहाँ पर u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मिलन थॉम्सन मेथड का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम जो डेल u ओवर डेल x हुआ करता है इसको कह देते हैं फंक्शन कोई फाई एक्स वाई से डिनोट कर देंगे, फाई 1 बोल देंगे इसको बोल देंगे और इसी तरीके से इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं यानी u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो u की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर लिख देते हैं। u की वैल्यू थी 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3xy क्यूब। तो टर्म बाई टर्म इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो फर्स्ट टर्म का जब डिफरेंशिएशन करने गए तो हमको y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट है तो 4x कांस्टेंट है इसे बाहर लिख दिया और y का तो 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में माइनस और y के लिए x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है, डेल लिखा हुआ है यहाँ पर। जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएगा और y क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 3 आगे आ जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम यानी 2 बचेगा। तो 4x का 1 में इंटू करेंगे 4x आ जाएगा, ये 0 माइनस होकर इतना ही आ गया हमारे पास। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा यानी प्लस का 9 टाइम्स x और लिख दें यहाँ पर पहले तो x फिर उसके बाद हम y की पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये डेल u ओवर डेल y की वैल्यू है। इसी फंक्शन को हम फाई 2 बोल देंगे जो कि x y का फंक्शन है क्लियरली, इसको कह देंगे से दिस। अब हमने इसलिए इसको माना क्योंकि हम यहाँ पर मिलन थॉम्सन मेथड का यूज़ करना है और वहाँ पर इन दोनों फंक्शन की ज़रूरत होगी यानी डेल यू ओवर डेल एक्स की जो कि फाई 1 से डिनोट किया है, डेल यू ओवर डेल वाई की जगह से फाई 2 से डिनोट किया है। तो बाई मिलन थॉम्सन्स मेथड। तो मिलन थॉम्सन मेथड में हम लोग जानते हैं कि एफ डैश जेड की वैल्यू को लिखा जाता है फाई 1 जेड कॉमा 0 माइनस आई इंटू फाई 2 जेड कॉमा 0। तो एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई फाई 1 जेड कॉमा 0 यानी यहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ z रखना, y की जगह 0 रखना है फाई 1 में। तो फाई 1 हमारे पास ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, सामने ही है यहाँ पर देखिए x जहाँ मिलेगा वहाँ तो z रखना और y की जगह पर क्योंकि x कमा y होता है तो x यहाँ पर z और y के यहाँ पर 0 रखना है। तो यहाँ पर y मिल गया 4y तो 4 इंटू 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 इंटू एक्स है, x के यहाँ पर हमें z रखना है तो ये z रखना है तो z का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि x की फाई 1 में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमें z पुट करना है। फिर 3y क्यूब है तो 3 है, y की वैल्यू 0 रखना है
और उसका क्यूब कर देना है। फिर माइनस का साइन है ये और आई है और फाई 2 में आ जाइए। फाई 2 में ये फाई 2 की वैल्यू है, उसमें एक्स की जगह पर जेड और वाई के यहाँ पर 0 उसी तरीके से रखना है। ये मिलन थॉम्सन मेथड का फार्मूला आपको याद करना होगा जब यू की वैल्यू दे रखी होती तब। अब यहाँ पर हम z की जगह x की जगह पर z रखेंगे तो ये हो जाएगा 4z हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी x रखा मिलेगा वहाँ पर हमें z रखना होगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है प्लस का 9 है, x यहाँ तो z रख दिया लेकिन बाई के यहाँ 0 रखना है, इसका स्क्वायर करना है, ये हमारा इस टर्म की वैल्यू हो गई। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू आ गया, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये 0 में इंटू हो के 0 हो जाएगा, -3 जेड स्क्वायर, 0 का क्यूब 0 होता है और 0 का 3 में इंटू होगा 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस आई इंटू 4z है ये, और 0 का इसका 0 और 0 का 9z में इंटू का 0। आप डायरेक्ट इसे 0 करेंगे, यानी आप डायरेक्ट एफ डैश जेड की वैल्यू इस टर्म स्टेप ना लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस का 3 जेड स्क्वायर और माइनस का आई इंटू 4, या 4 को पहले लिख दें, 4z हो जाएगा, 4i z इस तरीके से लिख दिया। क्योंकि हमें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड चाहिए तो यहाँ पर तो एफ डैश जेड का मतलब होता है कि हमारा डिफ्रेंसीशन हो रहा है एफ जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, ये मतलब होता है। और इसको जब इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हमें एफ जेड नहीं मिलेगा, हमें एफ जेड एनालिटिक फंक्शन चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं हम इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, या ऑन इंटीग्रेशन तो हमें मिलेगा एफ जेड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -3 कॉन्स्टेंट है और हमें जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ऐसे ही इस वाले टर्म का इंटीग्रेट करने का है तो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो कॉन्स्टेंट है उससे तो हमने बाहर कर दिया, सिर्फ जेड का ही हमें इंटीग्रेट करना होगा जेड के रिस्पेक्ट में। तो माइनस का 3 इंटू, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, माइनस का 4i, ऐसे ही एक पावर है तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पावर हो जाएगी, अपान में भी 2 हो जाएगी, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब, माइनस से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 2i इंटू जेड स्क्वायर। ये वैल्यू एफ जेड के इक्वल हमको ये मिल गई है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन मिल गया। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट और याद रहना चाहिए हमको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़रूर ऐड कर लेंगे सी, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सी ऐड कर लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।